हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे OSSC कंप्यूटर स्किल टेस्ट को। और इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर का एक्सेल का क्वेश्चन। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, देन हम लोग प्रैक्टिकल करके सारा चीज़ इन डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। और इसका अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर जाना, वहाँ पर आप लोग को इस वाले PDF मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग को मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना। तो क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया ये हम लोग देख लेते हैं। डिजाइन है स्प्रेडशीट विथ फ्लोइंग स्पेसिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, सैलरी रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 देर आर 31 वर्किंग डेज इन जनवरी। ठीक है, ये तो सभी को पता है, सैलरी का कुछ रिकॉर्ड दिया हुआ है। देन यहाँ पर आप लोगों को कुछ डाटा दिया हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो टेबल में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, पहले आप लोगों को कॉलम देखना पड़ता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। एक सीरियल नंबर का है 1 2 3 4 5। देन आप लोग को नेम ऑफ एम्प्लॉय है, जैसे कि देख सकते हो। देन आप लोग को बेसिक सैलरी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। अटेंडेंस डेज यहाँ पर दिया गया। देन आप लोग को सैलरी ऑफ मंथ यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टोटल सैलरी भी आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और भी क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द मंथ फॉर ईच एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस डेज। ठीक है, अटेंडेंस डेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सैलरी ऑफ मंथ यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी अटेंडेंस दिया गया है उसी के हिसाब से आप लोग को मंथ का जो भी सैलरी आता है वो आप लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला भी दिया गया कि किस तरह से सैलरी ऑफ मंथ निकलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज इन जनवरी, जो कि 31 डेज होता है, मल्टीप्लाई कर देना है अटेंडेंस डेज से। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया। अभी प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा तो आप लोग को इन डिटेल में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, कैलकुलेट टोटल सैलरी फॉर एम्प्लॉयज यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, कैलकुलेट यहाँ पर टोटल सैलरी करना है यहाँ पर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था। उसके बाद कैलकुलेट एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय यूजिंग फार्मूला। आप लोग को एवरेज बेसिक सैलरी भी निकालना है, जो कि यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर आप लोग एवरेज निकाल दो सभी पांचों जो भी है यहाँ पर एम्प्लॉय। उसके बाद अरेंज करना है आप लोग को एम्प्लॉय इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम। आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में इनके नाम के अकॉर्डिंग A to Z तक आप लोग को लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, क्रिएट ए बार ग्राफ टू कंपेयर द सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ ईच एम्प्लॉय। सैलरी ऑफ उनके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक बार ग्राफ बनाना है जिससे उनका सैलरी कंपेयर हो सके। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, देन इन डिटेल में सारा कुछ समझेंगे। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पर डाटा भी फिल नहीं किया है ताकि मैं आप लोग को इन डिटेल में सारा कुछ समझा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को सारा कुछ दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को जो भी यहाँ पर दिया गया है वो लिख लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सीरियल नंबर दिया गया है, नेम ऑफ एम्प्लॉय दिया गया है, बेसिक सैलरी, ये सारा मैं कॉलम को लिख लेता हूँ, हेडिंग को। ठीक है, एक एक करके मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है ताकि मेरे को बार बार पीछे जाना ना पड़े। तो पहले सीरियल नंबर जो भी दिया गया है वो लिख लेते हैं। देन आप लोग क्या करना है, देखो यहाँ पर आपने टाइप किया ना, आप लोग का जो कीबोर्ड में एरो की होता है। ठीक है, एरो की में जो एंड वाला की होता है उसको प्रेस करना। जैसे प्रेस करोगे ना तो आप लोग बी वाले कॉलम में जंप कर जाओगे। ठीक है, तो इससे आप लोग का टाइम सेव होगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है, नेम ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर आप लोग को नेम ऑफ एम्प्लॉय कर लेना है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आई थिंक। ठीक है, ये मैं सही कर देता हूँ, नेम ऑफ एम्प्लॉय। देन आप लोग को एरो की दबाना है, एंड वाला एरो की। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया। देन आप लोग जंप करोगे। देन आप लोग को क्या करना है, जो भी दिया गया यहाँ पर बेसिक सैलरी, तो यहाँ पर मैं बेसिक सैलरी कर लूँगा। तो ये रहा आप लोग का बेसिक सैलरी। देन आप लोग एंड वाला की प्रेस करोगे या फिर टैब बटन भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अटेंडेंस डेज है तो अटेंडेंस डेज मैं यहाँ पर कर लूँगा, अटेंडेंस डेज। देन आप लोगों को क्या दिया गया है, सैलरी ऑफ मंथ। तो सैलरी ऑफ मंथ यहाँ पर मैंने कर दिया। देखो A से लेकर E तक मैंने यहाँ पर डाटा को फिल किया है, लेकिन F तक देखो यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। देखो B जो है C में ओवरलैप कर रहा है, C D में ओवरलैप कर रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को टाइप करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं पहले से टाइप करके नहीं रखा था। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप लोग कैसे ठीक कर सकते हो, या तो आप लोग देखो हर एक कॉलम में डबल क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर माउस का कर्सर को लेके जाओ, डबल क्लिक करो तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके नहीं तो फिर आप लोग एक साथ अगर करना चाहते हो, अगर अलग अलग करोगे तो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करा। ठीक है, ये वाला देखो E तक सेलेक्ट कर लूँगा, E तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोग को होम टैब के अंदर ही सेल ग्रुप मिलता है,
यहाँ पर फॉर्मेट में चले जाना है। फॉर्मेट में चले जाने के बाद यहाँ पर कॉलम विथ दिख रहा है, ऑटो फिट कॉलम विथ कर दो तो एक ही बार में सारा का सारा हो जाएगा। आप लोग को अलग अलग करने का कोई भी नीड नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पर सीरियल नेम दे देता हूँ, और अगर आप लोग चाहो यहाँ से भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने सीरियल नंबर को थोड़ा सा ड्रैग कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, सीरियल नंबर डालना है। तो आप लोग सीरियल नंबर में 1 प्रेस करोगे, ठीक है। देन आप लोग यहाँ पर माउस को लेके जाओगे। देन आप लोग माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करोगे। देन आप लोगों को क्या करना है, ड्रैग कर देना है। तो मैंने यहाँ तक ड्रैग कर दिया। देन आप लोग को फिल हैंडल से क्या करना है, फिल सीरीज कर देना है। जैसे करोगे ये ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 आ जाएगा। देन आप लोग को नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखना है। तो यहाँ पर चलो मैं नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ अलग अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है। अशोक पारिजा है, ठीक है, अशोक पारिजा। देन आप लोग का है विनय पांडा। देन आप लोग क्या है, रघुवीर पात्रा। देन आप लोग का चित्तरंजन। स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, तो उसको आप लोग इग्नोर करना अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है मेरे से, ठीक है। उसके बाद दिगांता नायक। उसके बाद आप लोग का बेसिक सैलरी यहाँ पर क्या करना है, टाइप कर देना है। तो एक एक करके मैं बेसिक सैलरी टाइप कर देता हूँ। एक बार मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। देखो बेसिक सैलरी में आप लोग को ये वाला जो फॉर्मेट है वो बाद में करना है। आप लोग को पहले ये नंबर फिल करना है। देन आप लोगों को क्या करना है, मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा आप लोग को, तो वो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को 45,000 दिया है, 45,000 कर दिया। 30,000 दिया है तो ये 30,000 कर लो, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोग को 25,000 दिया है तो 25,000 कर लो। देन 550 कर लो। देन आप लोग 15,000, ठीक है। तो ये हो चुका है। उसके बाद अटेंडेंस डेज दिया है तो वो मैं देख लेता हूँ एक बार क्या क्या दिया है। 28 दिया है, देन 29 दिया है, 25 दिया है, देन 30 दिया है। तो ये मैंने फिल कर दिया। और यहाँ पर आप लोग का टोटल सैलरी लिखा हुआ है तो वो भी मैं एक बार लिख ही लेता हूँ, टोटल सैलरी। तो ये मैंने टोटल सैलरी भी लिख दिया। तो डाटा जो भी है वो मैंने फिल कर दिया। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर, तो ये सारा का सारा अलाइनमेंट जो है वो आप लोगों का सेंटर की ओर अलाइनमेंट है, ठीक है। तो सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर लो। तो यहाँ पर आप लोग कहीं भी कर्सर रखो टेबल के अंदर, ठीक है, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। देन कंट्रोल ए करोगे तो ये टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप लोग माउस से भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करा, यहाँ पर रखा, कंट्रोल ए करा, ये सिलेक्ट हो चुका है। देन यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो चुका है। उसके बाद एक एक करके देख लेता हूँ क्या कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोग का बेसिक सैलरी वाला जो अमाउंट है आप लोग का इस वाले फॉर्मेट में आना चाहिए, ठीक है। इस वाले फॉर्मेट को कैसे करोगे ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग करने के लिए आप लोग पहले इसको सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इसको मैंने ये वाला था, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर होम टैब के अंदर ही नंबर ग्रुप दिखता है, यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोग करेंसी में मत जाओ, यहाँ पर आप लोग को अकाउंटिंग में भी मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को देखो बहुत सारा सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत नीचे जाना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए, यहाँ पर भी है, आई थिंक मिलना तो चाहिए। एक बार मैं देखता हूँ, अगर नहीं होता है तो कस्टम करके दिखा दूंगा। कस्टम तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट करो। देखो ये RS वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला तमिल दिख रहा है, तमिल श्रीलंका, ठीक है। अकाउंटिंग में जाओगे देन आप लोग को इतना नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। जैसे ही करोगे तो ये दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो सैंपल के फॉर्मेट में भी दिख रहा है। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, अकाउंटिंग से दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर आप लोग का टाइम खराब हो सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो आप लोग कस्टम में जाके कर लो, सबसे बेटर है, ठीक है। कस्टम में जाना है आप लोगों को। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक तो अकाउंटिंग में बता दिया मैंने, मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप सबसे ईजी तरीका में बता रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करना है, नंबर में जाना है, ठीक है, कस्टम में जाना है आप लोग को। देन जनरल है, मैं इसको बैक स्पेस से हटा रहा हूँ। देन आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, आप लोग को इन्वर्टेड कोमा लगाना है। इन्वर्टेड कोमा लगाना है। इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद जो भी आप लोग को साइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर RS अभी क्यों नहीं दिख रहा है एक्सेल में, देखो क्योंकि अभी हम लोग का रुपी का जो सिंबल आ गया है, इसीलिए RS नहीं दिखता है जनरली। तो इसीलिए आप लोग को RS लगाना पड़ता है। रुपी रहता है तो यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो, रुपी वाला तो आप लोग को एज यूजुअल मिल जाता है, ठीक है, ईजिली। तो यहाँ पर RS करना है, देन कोमा देना है, देन इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर लगा देना है। देन आप लोग क्या करना है, देन आप लोग को एक बार स्पेस बार की को प्रेस करना है। देन आप लोग को हैशटैग लगाना है। क्या लगाना है, हैशटैग लगाना है। देखो यहाँ पर आप लोग देखते रहो, यहाँ पर आप लोग को सारा कुछ होते रहेगा, ठीक है। देन मैंने कोमा लगाया तो यहाँ पर देखो 45 आ चुका है। देन यहाँ पर आप लोग को हैशटैग, ठीक है, देखो यहाँ पर 00 भी आ चुका है। देन आप लोग को एक बार 0 प्रेस कर देना है, देन पॉइंट लगाना है, देन आप लोग को 0 कर देना है,
ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, तो ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने क्या करा, इनवर्टेड कोमा RS, यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप दिया, देन इनवर्टेड कोमा, देन हैशटैग, देन कोमा, देन हैशटैग 0.00, ठीक है, ये करा। तो देखो यहाँ पर सैंपल भी आप लोग को शो हो जाता है। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके करा तो ये देखो फॉर्मेट आप लोग का आ चुका है। यहाँ पर मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मर्ज सेल कर देता हूँ एक बार के लिए। मैंने यहाँ पर मर्ज सेल कर दिया। अभी जो मैंने यहाँ पर दिखाया था कस्टम में, वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टाइप। यही वाला फॉर्मेट आप लोगों को क्या करना है, लगाना है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। RS कल को यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, RS की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट आप लोग का लगाना है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, इसका बार बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इसका भी एक ईजी मेथड में बता देता हूँ, ठीक है, वो भी यूज आएगा। लेकिन ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। अगर आप लोग ये भी नहीं करना चाहते, अगर आप लोग इन केस याद नहीं रहता एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक ईजी तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं पहले मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं मर्ज सेल कर दिया। देन आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, सेम यही वाला है लेकिन थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। इनवर्टेड कोमा RS, देन कोमा, देन इनवर्टेड कोमा, देन आप लोगों को क्या करना है, देन आप लोगों को स्पेस देना है, देन आप लोगों को हैशटैग करना है, देन आप लोगों को कोमा लगाना है, देन आप लोगों को 0 लगा देना है, देन आप लोगों को पॉइंट लगाना है, देन 0, ठीक है। आप लोग ये इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इसका भी आप लोग यूज कर सकते हो। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। ये वाला यूज़ करोगे ना तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो सबसे स्टैंडर्ड अगर आप लोग ये वाला यूज़ कर पाते हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, जो ब्लैक में दिख रहा है। और मैंने आप लोग को यहाँ से भी दिखा दिया कि आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी जाके क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग में जाके थोड़ा सा आप लोग खोजना पड़ेगा। वो जो श्रीलंका वाला जो मैंने बताया था वो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं ये वाला आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सबसे बेटर है। आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से जो करना है कर लो, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। ये तो आ ही चुका है। अब आप लोग का सैलरी ऑफ मंथ आप लोग को यहाँ पर करना है, सैलरी ऑफ मंथ। तो ये कैसे करोगे, यहाँ पर आप लोग को देखो फॉर्मूला दिया गया था, ठीक है। तो फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप लोग को ब्रैकेट क्लोज करना है, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज इन जनवरी, जो 31 रहता है, मल्टीप्लाई अटेंडेंस डेज, ठीक है। तो चलो मैं एक एक करके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को पहले इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को ब्रैकेट क्लोज बेसिक सैलरी जो भी है यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को डिवाइड कर देना है, डिवाइड 31 डेज, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करोगे। देन आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करोगे, फंक्शन की के जस्ट नीचे वाला 8 को। तो यहाँ पर आप लोग को स्टार आ जाएगा। देन आप लोग को 31 डेज, ये 31 डेज है तो मैं यहाँ पर 31 डेज ले लूँगा। देन आप लोग को इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करोगे तो ये आप लोग का आ चुका है, ठीक है। देन आप लोग इसको ड्रैग कर दो सिंपली। तो ये मैंने ड्रैग कर दिया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। देन यहाँ पर भी आप लोग को एक बार फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट वही वाला फॉर्मेट को कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे, कस्टम में जाओगे। अभी जस्ट हम लोग लास्ट में आई थिंक ये वाला किया था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यही वाला जो आप लोग करके रखते हो ना, वो आप लोग को लास्ट में दिखता है। तो ये मैंने कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। ओके कर दिया तो देखो वही वाला फॉर्मेट आ चुका है आप लोग का। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देन आप लोगों का टोटल सैलरी निकालना है। टोटल सैलरी मैंने गलत जगह में लिख दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं इसको कर लेता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ Ctrl+V करके। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का, ये वाला हो चुका है, ये भी हो चुका है। कैलकुलेट टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। टोटल सैलरी निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग इक्वल टू का साइन दोगे, सम करोगे, ठीक है। सम करने के बाद डबल क्लिक करो। देन आप लोग को ये सारा का सारा क्या करना है, सिलेक्ट कर लोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, इंटर कर दोगे, ठीक है। तो ये आप लोग का आ चुका है। जो भी यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है वही आप लोग का अमाउंट है, ठीक है। 1,45,354, ठीक है। तो ये आ चुका है आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको चाहो तो आप लोग थोड़ा सा क्या करो, बोल्ड कर दो, ठीक है। ये टोटल वाला बोल्ड में दिखे तो ज़्यादा बेटर है। ये मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या बोला गया था, यहाँ पर एवरेज निकालने बोला था। तो ये वाला पॉइंट आप लोग हो चुका है, कैलकुलेट एवरेज बेसिक सैलरी। तो चलो बेसिक सैलरी भी निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ एवरेज बेसिक सैलरी, ठीक है, एवरेज बेसिक सैलरी, ठीक है। यहाँ पर मैंने एवरेज बेसिक सैलरी, यहाँ पर अगर सही से नहीं दिख रहा ओवरलैप तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दो, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक सैलरी। देन यहाँ पर आप लोग क्या करना, इक्वल टू एवरेज डबल क्लिक, देन ये
सारा का सारा सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, देन एंटर कर दो। ठीक है, तो ये आप लोग का यहाँ पर भी आ चुका है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये मेरे को सही से दिखे। डबल क्लिक कर दो। ठीक है, ये सारा आप लोग का आ चुका है, ताकि ये देखो आप लोग को एक हाईलाइट हो, इसीलिए मैंने कर दिया। ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, अगर नहीं भी करते हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब अरेंज एम्प्लॉयज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप लोग को देख लेना, देखो सीरियल नेम आप लोग का असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग को नहीं चूज करना है, जस्ट यहाँ से ये वाला पार्ट को चूज करना है। ठीक है, एवरेज से बेसिक सैलरी को भी मत करना है। ठीक है, ये भी कर लोगे तो ये नेम में काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर डाटा में भी जा सकते हो, डाटा में भी जाके सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप लोग होम में भी जाके यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हो। तो चलो मैं डाटा से दिखा देता हूँ। डाटा में आपको जाना है, देन आप लोग क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है। सॉर्ट में देखो क्या सॉर्ट करना है, आप लोगों को क्या सॉर्ट करने बोला है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में एम्प्लॉयज़ को बोला है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को हम लोग ले लेंगे। तो एम्प्लॉयज़, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सॉर्ट बाय एम्प्लॉयज़ नेम, तो नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ मैंने कर दिया। यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। ऑर्डर क्या रखना है, A to Z। असेंडिंग बोला है, डिसेंडिंग बोलता तो Z to A करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो A to Z मैंने कर दिया, देन ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके करा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो A पहला आया, देन B, देन C, देन D, देन रघुबर, इसी सीक्वेंस में आता है। तो यही सीक्वेंस आप लोग को दिख रहा है। तो ये आप लोग का हो चुका है। यही चीज़ आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, होम से भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, सेलेक्ट करके वही करना है। ये हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को क्रिएट ए बार ग्राफ सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ ईच एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये यहाँ पर सब गलती कर सकते हैं। क्या गलती करते हैं स्टूडेंट अधिकतर, ये वाला सारा का सारा, ठीक है, सारा का सारा क्या करते हैं, सारा का सारा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, देन बार चार्ट यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला है, कॉलम कोई बार यहाँ पर आप लोग 2D बार लो। ठीक है, तो ये बार चार्ट ये कुछ इस तरह से दिखता है, तो ये इस तरह से नहीं करना है। ये चीज़ें ध्यान रखना है, ये गलत है। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया था, एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, क्रिएट द ए बार ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी ऑफ मंथ अप्लाई, सिर्फ और सिर्फ सैलरी ऑफ मंथ ऑफ एम्प्लॉयज़ का बोला है। तो आप लोग को उतना ही डाटा लेना है, सारा का सारा डाटा लेना नहीं है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये लोग गलती कर देते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर एक बार इसको क्या करोगे, ये नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। क्या बोला मैंने, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ में सारा का सारा सिलेक्ट कर लोगे। देन आप लोग कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोग को क्या दिखाना है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्रिएट ए बार ग्राफ टू कंपेयर द सैलरी ऑफ द मंथ, सैलरी ऑफ द मंथ बोला है। ठीक है, सैलरी ऑफ, यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करोगे, सैलरी ऑफ मंथ बोला है। ठीक है, तो सैलरी ऑफ मंथ को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है आप लोग को, ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करना है, देन आप लोग को ये सिलेक्ट करना है, देन आप लोग को कंट्रोल को छोड़ देना है। ठीक है, कंट्रोल बटन को। देन ये हो चुका है, देखो ये इंडिविजुअल सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल के साथ ही आप लोग इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों मैंने सिलेक्ट कर दिया। देन आप लोग को इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर जाओगे। ठीक है, देन आप लोग क्या बोला गया, कल को कॉलम चार्ट भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, अभी मेरे को बार चार्ट बोला है तो मैं यहाँ पर बार चार्ट कर लूँगा। ठीक है, जब तक आप लोग को कुछ भी ना बोला जाए तब तक आप लोग को 2D बार ही लेना है। ठीक है, ध्यान रखना, 2D बार मैंने ले लिया। देन यहाँ पर देखो सैलरी ऑफ मंथ का डाटा आप लोग को दिख रहा है और अच्छा से सारा कुछ दिख रहा है। आप लोग को सारा डाटा सेलेक्ट नहीं करना था। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, ये सब गलती करोगे तो आप लोग का नंबर पूरी कट सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग का हो चुका है सैलरी ऑफ द मंथ। ठीक है, तो सैलरी ऑफ द मंथ आप लोग को यहाँ पर दिख भी रहा है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस कर सकते, चेंजेस नहीं करना है, वैसे आप लोगों को छेड़ना नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो लेकिन आप लोग को थोड़ा सा ब्लैक दिख जाए ये आप लोग कर सकते हो थोड़ा सा, अगर टाइम बचे तो ये सारा फॉर्मेटिंग करना है, अदरवाइज ये सारा कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो ये आप लोग का हो चुका है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। और प्रिंट के टाइम आप लोग ये भी देख लेना, पेज ब्रेक प्रीव्यू करके एक बार देख लेना। ये तो आपका अभी क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, लेकिन आप लोगों को कभी कभी वहाँ पर बोलेगा पेज ब्रेक प्रीव्यू करने के लिए। ठीक है, पेज ब्रेक प्रीव्यू क्यों होता है, ताकि आप लोग का डाटा मिसमैच ना हो, इधर ना चल जाए। ठीक है, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू करने के लिए आप लोग को यहाँ पर जाना है, पेज ब्रेक प्रीव्यू में। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे, देखो
आप लोगों को कितना डाटा रखना है, जो भी डाटा रखना है। कभी कभी होता है ना कि ये डाटा से इधर पार हो जाएगा, ठीक है, तो ये दूसरा पेज काउंट होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखना, अभी इसको ड्रैग करने का कोई भी हम लोग को नीड नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये ड्रैग कर देंगे, कल को मान लो कि ये वाला है, ठीक है, डाटा आपका यहाँ तक आ जाता है, तो उस केस में आप लोग इसको ये कर देते हो, ठीक है, ड्रैग करके रख देते हो। तो इसको ड्रैग करना नहीं है, अभी मेरे को इतना ही चाहिए, तो मैं इसको नॉर्मल व्यू में अभी कर लेता हूँ। तो ये नॉर्मल व्यू में आ चुका है। तो आप लोग इसी तरह से आज का क्वेश्चन समाप्त होता है, ताकि आप लोग का फिर भी आप लोगों का कोई डाउट बनता है तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हो। और एक रिक्वेस्ट रहेगा सभी स्टूडेंट से, आप लोग कमेंट जरूर करना इस वीडियो के अंदर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करोगे तो ये वीडियो जितना आगे पहुंचेगा, मैं उतना जल्दी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। और जिनको भी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करना है, बैंकिंग बूस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप में जाके BIS का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा था, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।